हाँ, नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है और बहुत इम्पोर्टेंट है और वर्ल्ड वाइड डिस्कशन वाला ये टॉपिक हमने आज लिया है। उस टॉपिक का नाम है ग्रीनलैंड क्राइसिस। आजकल बहुत चर्चा में है ये और मैं इसी पर आज डिस्कस करना चाह रहा हूं और इसकी पूरी जानकारी भी मैं देने के बारे में सोच रहा हूं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ग्रीनलैंड है क्या। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है और यह आर्कटिक ओशन महासागर में लोकेटेड है। इसका एरिया 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी 8,36,330 वर्ग माइल्स है। ग्रीनलैंड लगभग जर्मनी देश के साइज से 6 गुना बड़ा है। यह कम आबादी वाला ग्लोबल टेरिटरी है और इसकी जनसंख्या लगभग 56,000 है। ज्यादातर वहीं के रहने वाले लोग इन्यूट लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड का लगभग 80% एरिया बर्फ से ढका हुआ है, जिसके कारण लोग इसकी राजधानी नूक के आसपास रहते हैं। इसकी इकोनॉमी मुख्य रूप से मछली पालन पर निर्भर है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है ग्रीनलैंड पर? इस पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसमें यूरेनियम भी है, आयरन भी पाए जाते हैं और यहां पर तेल और गैस भी उपलब्ध हैं ग्रीनलैंड पर। उसके बाद ये वर्तमान में प्रेजेंट में जो ग्रीनलैंड क्राइसिस है वो क्या है, इसके बारे में मैं अब आगे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 2019 में पहली बार ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कनाडा, मेक्सिको, पनामा नहर और गाजा पट्टी को भी अपने देश में मिलाने या उन पर नियंत्रण करने का सुझाव दिया है। यूएसए ने डेनमार्क साम्राज्य, जो स्वयं यूरोपियन संघ का सदस्य है, के एक इंडिपेंडेंट एरिया ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की धमकी दी है, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया है। ट्रंप ग्रीनलैंड को क्यों चाहते हैं, यह एक सवाल है। अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड को अपनी मुख्य भूमि की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता रहा है और युद्ध से पहले वाली प्लानिंग में ग्रीनलैंड को उन क्षेत्रों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था, जिन्हें अमेरिका एक काल्पनिक युद्ध की स्थिति में, मतलब कभी भविष्य में युद्ध होगा उसकी स्थिति में, अपने कब्जे में लेकर मजबूत करेगा। नाटो में ग्रीनलैंड है या नहीं है, यह भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। देश का कैटेगरी बदलकर यूरोपियन यूनियन ने संबद्ध एक विदेशी देश और क्षेत्र कर दिया है, जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश के साथ विशेष संबंध रखने वाला एक आश्रित देश है। हालांकि डेनमार्क के हिस्से के रूप में ग्रीनलैंड यूरोपियन काउंसिल और नाटो का हिस्सा बना हुआ है। अब हमें जानना है, अगली इंफॉर्मेशन हमें देना है, ट्रंप ने ग्रीनलैंड प्लान के बारे में क्या कहा है। दावोस में वर्ल्ड लीडर के सामने बुधवार को उन्होंने कहा कि यूएस ही ग्रीनलैंड को सुरक्षित रख सकता है, डेवलप कर सकता है तथा उसे इंप्रूव भी कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस इसलिए ग्रीनलैंड का क्लेम कर रहा है क्योंकि यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी ने घुसपैठ किया था डेनमार्क पर, तब ग्रीनलैंड को बचाया था। ट्रंप ने यह भी कहा
कि ग्रीनलैंड को यूएस ने ले लिया था, लेकिन हमने उसे फिर वापस कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि ग्रीनलैंड को लेने के लिए फोर्स मतलब बल यूज नहीं करेगा। ये उन्होंने बोला है कि ग्रीनलैंड को अगर हमें लेना होगा तो उसको हम फोर्सफुली नहीं लेंगे। डेनमार्क और बाकी नाटो के जो एलीज कंट्री है, ग्रीनलैंड के भविष्य के बारे में क्या कहा है। ग्रीनलैंड क्षेत्र का अपना मिलिट्री नहीं है और नाटो का भी सदस्य नहीं है, लेकिन डेनमार्क के थ्रू वह नाटो अलायंस का भाग है। इस पर दानिश प्राइम मिनिस्टर ने जोर देकर कहा कि यूरोप किसी भी शर्त पर ब्लैकमेल नहीं होगा। यूरोपियन नेशन ने बार बार कहा कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड मिलकर ग्रीनलैंड टेरिटरी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। 14 जनवरी को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट श्री वांस और रूबियो ने व्हाइट हाउस में दानिश और ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग किया और इस पर डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि दोनों देशों के बीच में कुछ फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी ने अपने मिलिट्री को ग्रीनलैंड टेरिटरी पर भेजा है एक्सरसाइज के लिए, और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क ने भी प्रपोज किया है कि नाटो को ग्रीनलैंड में अपना सर्विलेंस ऑपरेशन करना चाहिए। ये तो सारी जानकारी मैंने दिया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, जो ये क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने प्रेशर बना के, लेटरल प्रेशर बना के, ग्लोबल प्रेशर बना के और उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैं अपने चैनल के माध्यम से इस बात को विरोध करना चाह रहा हूं, क्योंकि वहां के भी लोग हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां के लोगों ने ये बोला है कि मैं किसी भी दबाव में नहीं आना चाहता हूं और इस पर मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और विश्व के बाकी जो नेता हैं उन सभी लोगों से, और हम अपने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी आग्रह करना चाह रहे हैं कि इस पर सही रूप से अपना डायलॉग करें, आपस में बातचीत करें, और जैसे जिस स्थिति में ग्रीनलैंड अभी है उसी स्थिति में वहां के लोग रहना भी चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उसको उसी स्थिति में रहने दिया जाए और जोर जबरदस्ती से ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की कोशिश न करें। इससे वर्ल्ड क्राइसिस होने की उम्मीद है और होने का चांस भी बन रहा है। तो मैं ये बार बार ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं और ट्रंप साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि इस पर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाह रहा हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।